आज हम करेंगे हल्दी मेकअप लुक, लेकिन उससे पहले हमें करना होगा हेयर स्टाइल। तो मैंने बहुत ही ज़्यादा इजी हेयर स्टाइल किया है। तो सबसे पहले तो मैंने पोनीटेल कर लिया है। उसके बाद स्लिक लुक देने के लिए हमने जेल लगा लिया था बालों में। उसके बाद मेरे बाल थोड़े से नीचे उलझे हुए थे, फिर मैंने उसे सुलझा लिया। फिर मैंने लगा लिया है जेल, थोड़ा सा लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे। और लेने के बाद दोनों हाथों में मैंने अच्छे से लगा लिया। उसके बाद मैंने लगा लिया है पूरे बालों में हमने अच्छे से पूरे लगाना ही है। उसके बाद नीचे तक लगाएंगे, इसलिए लगा रहे हैं ताकि जब हम चोटी करें ना वो थोड़ी सी फिनिशिंग के साथ आए। क्योंकि बहुत सारा ऐसा होता ना कि बहुत बार ऐसा हो जाता कि एक्स्ट्रा बाल इधर उधर दिखते हैं, तो वो बहुत ही गंदा लगता है। तो जेल लगाने से वो बाल आपस में चिपक जाते हैं, तो बहुत ही प्यारा लुक दिखता है। तो आप खुद देखो कितना प्यारा लग रहा है देखने में, बहुत ही फिनिशिंग के साथ ही ब्रेड दिख रही है। अब ये देखो, इतनी अच्छी चोटी तो स्त्री मूवी में भी नहीं हुई होगी जितनी चोटी मेरी अच्छी लग रही है ना। उसके बाद मेरे बाल थोड़े लॉन्ग हैं, तो फिर मैंने कंधे का सहारा ले लिया। फिर मैंने थोड़ा सा जेल लेके हल्का से पूरे बालों में लगा लिया, चोटी में। फिर अच्छे से मैंने इसको सेट कर लिया। फिर हम आते हैं आई मेकअप की तरफ। तो हमने अप्लाई किया है कंसीलर। सबसे पहले तो बहुत ही कम क्वांटिटी में लगाना है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लगा लेना है। मैंने ब्रश की सहायता से लिया है। डायरेक्ट लगाने से कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो फिर वो आँखों के लैसेस में लगने का भी डर रहता है। तो इसीलिए आप ब्रश से अप्लाई करो, आपको जैसे इजी हो आप वैसे ही लगाओ। मैंने दोनों आँखों में ही लगा रही हूँ। उसके बाद अच्छे से लगाने के बाद फिर हम इसको करेंगे ना, थोड़ी सी फिनिशिंग देंगे कि ऐसे इधर उधर ना दिखे। इधर उधर दिखता है ना तो चीज़ें फिर ब्लेंड करते हैं, तो कितना भी अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं फिर भी वो चीज़ें दिखती है, ठीक है। तो उसके बाद हमने अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड हम बहुत ही हल्के हाथ से सॉफ्टली हैंड से करेंगे, ऐसा नहीं कि अच्छे से ऐसा नहीं करना कि आँख ही फूट जाए। उसके बाद हमने लूज़ पाउडर से अपने आइज़ को सेट कर लिया है। फिर हमने पिक किया है ब्राउन कलर मैंने हल्का सा लिया है, बहुत ही न्यूड सा। तो मैंने सेम जैसे पहले आँखों पे अप्लाई किया था, सेम मैंने दूसरे भी आँखों पे अप्लाई कर लिया है। उसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि टाइमली आप जो भी कलर उठाते हो साथ में ही आपको ब्रश चेंज करना है। फिर मैंने हल्का सा रेड आई शैडो पिक किया है, बहुत ही हल्का सा, और ब्रश भी मैंने चेंज कर दिया था। तो बहुत ही हल्के हाथ से ब्लेंड करेंगे, और पहले बार में ही ऐसा नहीं है कि आप जब भी आई शैडो पिक करो तो वो बहुत ज़्यादा, हमेशा डस्ट ऑफ करके ही आई शैडो वगैरह पिक करो। और ब्लेंडिंग आपकी बहुत ही सॉफ्टली हैंड से होनी चाहिए। और मुझे थोड़ा सा रेड ज़्यादा लगने लगा तो मैंने कोई ब्राउन कलर नहीं पिक किया, कंट्योर होता है ना, तो मैंने पाउडर कंट्योर लिया। उसके बाद मैंने उससे ब्लेंड कर दिया। उसके बाद हल्का हल्का हाथों से मैंने ब्लेंड किया है, और कितना प्यारा लग रहा है, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैं लगाती हूँ लाइनर में क्या होता है, ये थोड़ा सा लाइनर सही नहीं था, और क्या कहते हैं, इसीलिए लाइनर लगाने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। और आप जब भी ध्यान दो कि आप जब भी लाइनर वगैरह लगाओ तो ब्रश आपका एकदम सही होना चाहिए, क्योंकि मेरा ब्रश सही नहीं था तो मुझे लाइनर लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा हिल रहा था। सेम जो है, आपको एक छोटा सा मिरर आपके पास हो, उसमें लगाने में आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। और ऊपर से तो दोनों आँखों में सेम लाइनर लगाना मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। तो फिर भी मैंने लगाया। मेरे पास येलो कलर का लाइनर नहीं था तो मैंने आई शैडो से बनाया है, और उसके बाद देखिए बहुत प्यारा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास सारे कलर के लाइनर हो, आपको बनाना आना चाहिए। और ये लाइनर तो मैंने खुद ही बनाया था। फिर मैंने अच्छे से लगा लिया है। जहाँ पे मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा सही नहीं है, मैंने पूरी कोशिश तो करी है, बट मैंने सही भी कर लिया है काफ़ी हद तक। फिर हमने माइसेलर वाटर लेके अपने पूरे फेस को अच्छे से क्लीन करना है। क्लीन करते समय ये ध्यान देना कि आई मेकअप किए हो तो ऐसा नहीं कि उसके विंग वगैरह ही क्लीन कर दो, तो बहुत ही केयरफुली करोगे। तो मैंने लगाया है TNW का मॉइस्चराइज़र, जो कि ग्रीन कलर का है। मेरी ज़िंदगी में तो वैसे भी हरियाली नाम की चीज़ तो है नहीं, इसीलिए मैं ये मॉइस्चराइज़र से काम चला लेती हूँ। तो मैंने पूरे फेस में अच्छे से अप्लाई कर लिया है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना, बहुत कम भी, जितना नीड है। फिर हमने लगाया प्राइमर। तो मेरे नोज़ और टी जोन मेरा ऑयली है, पूरा फेस तो नहीं बोलेंगे, लेकिन नोज़ कुछ ज़्यादा ही ऑयली है, तो मैं वहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा लगा लेती हूँ। ये देखो, पहले चीज़ तो करेक्टर मैंने कितना गंदे तरीके से ख़त्म किया। वैसे मेरे को तो है भी नहीं, फिर भी मैं थोड़ा सा हाइड कर रही हूँ जहाँ जहाँ मेरे को डार्क सर्कल वगैरह, वैसे डार्क सर्कल भी नहीं है, पिगमेंटेशंस भी नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत काला वगैरह है चीज़ें, तो उसको मैं हाइड करने के लिए मैंने कंसीलर यूज़ किया था।
फिर मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। अच्छे से ब्लेंड करना, ऐसा लग रहा है कि मेरा फोरहेड ही काला हो गया, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, वो बाद में सही हो जाएगा। तो अब हम लगाएंगे फाउंडेशन। मैंने लिया है फॉरएवर का, आपके पास जो है आप वो ले सकते हो। उसके बाद मेरे शेड का तो था नहीं, फिर मैंने मिक्स एंड मैच करके अपना शेड बनाया है। तो मैं ना हाफ फेस में लगाऊंगी, क्योंकि हाफ फेस में मैं फाउंडेशन इसलिए लगाती हूँ कि जैसे अगर जहाँ तक आपने लगाया तो तुरंत के तुरंत ही ब्लेंड करो, नहीं तो ड्राई हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आप तुरंत ही ब्लेंड कर सकते हो तो आप पूरे फेस में लगा सकते हो, नहीं तो हाफ हाफ फेस करके लगाओ, इससे ईजी होगा। और जहाँ पे नोज़ वगैरह के पास नहीं लगता आप वहाँ भी लगा के अच्छे से ब्लेंड कर लो। फिर अब देखो, मैंने पहले हाफ फेस में किया, फिर उसके बाद अब मैं फोरहेड पे कर रही हूँ। तो फोरहेड पे अब आराम से लगाने के बाद ऐसा नहीं है कि बाल में हमने लगा लिया है, फिर अच्छे से आराम से ब्लेंडिंग करेंगे। ब्लेंडिंग करने के बाद हमने जो है क्या कहते हैं, आइज़ वगैरह के पास जो थोड़ा बहुत बचा था आइज़ के पास लगाएंगे। फिर हमने कंट्योर किया था, जहाँ जहाँ मेरे को नीड था मैंने वहाँ किया था। जहाँ आपको भी नीड होगा सिर्फ आप वहीं करिएगा। ऐसा नहीं है कि मेरा देख के जहाँ जहाँ मैंने किया आप भी वहीं पे कर लीजिएगा। हल्के हाथ से फिर मैंने ब्लेंडिंग किया है। ब्लेंडिंग ऐसे इतने सॉफ्ट हैंड से करिए, ऐसा नहीं कि वो पूरा गायब ही कर दो। उसके बाद हम लगाएंगे, मैंने लिया है रिकोड का ब्लश। आपके पास जो ब्लश है आप वो ब्लश लगा सकते हो। और बहुत ही, अगर ऐसा नहीं कि एक बार में आपने लिया और बहुत ढेर सारा लगा लिया, अपने अपने हाथ पे साफ कर सकते हो। उसके बाद बहुत ही हल्के हाथ से लगाना, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा रेड कलर में लगा लो और बंदर बन जाओ। तो बहुत ही हल्का सा ही लगाना है, जितना आपको नीड लगे, जितना आपको पसंद है आप उतना लगा सकते हो। मुझे जितना पसंद था मैंने उतना लगाया है, आपको जितना पसंद है आप उतना लगा सकते हो। उसके बाद मैंने क्या कहते हैं हाईलाइट किया है, जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट करना था, नोज़, फोरहेड पे, फिर अंडर आई, ये सारी चीज़ें मैंने हाईलाइट किया है। तो मुझे मतलब मेरा फेवरेट है लॉरियल का कंसीलर, तो मैं उसी से हाईलाइट कर रही हूँ। उसके बाद मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है, और ब्लेंड अच्छे से करना है और डरना नहीं है कि बहुत ज़्यादा वाइट हो गया है, वो बाद में आराम से भी सही हो जाएगा। जब आप ब्लेंडिंग करोगे तो ऑटोमेटिक वो सेट हो जाएगा, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखो आप। उसके बाद मैंने लूज़ पाउडर लेके पूरे फेस को अच्छे से लॉक किया है। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा लगा लोगे तो अलग से वो ड्राई सा दिखने लगेगा। तो बहुत ही आपने थोड़ा सा लिया, डस्ट ऑफ किया, उसके बाद लगाया। और पहले तो देखिए मैंने ये भी मैंने हाफ फेस पे किया। आपको ब्लेंडिंग करते रहना है, उसके बाद फिर आप पाउडर से लॉक करोगे। ऐसा नहीं कि आपने लॉक कर दिया है और उसके बाद क्रीज वगैरह पड़ी हुई है, ठीक है। अब हम अपना आईब्रो सेट करेंगे। आपके पास जो है आप उससे आईब्रो सेट कर सकते हो। मेरे पास जो है Glam21 का आईब्रो पैलेट था, तो मैं उससे सेट कर रही हूँ। आपके पास पेंसिल है तो आप उससे करो, आपके पास जो चीज़ है आप उससे कर सकते हो। और ये वाकई में मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, मैं इससे ही करती हूँ और मैं अधिकतर अपनी ब्राइड को भी इसी से करती हूँ, और ये मुझे बहुत ईजी पड़ता है और सच में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है। फिर हम बढ़ते हैं ब्लशर की तरफ। वैसे भी हमने क्रीम ब्लश तो अप्लाई कर लिया था, लेकिन पाउडर ब्लश के बिना थोड़ा सा तो अधूरा लगता है, तो मैंने लगा लिया। अगर कभी कभी आपके साथ ऐसा हो ना कि ब्लश एक्स्ट्रा लग जाए ना, तो आप उसे पाउडर से भी हाइड कर सकते हो, थोड़ा सा ब्लेंड कर दो ना तो वो चीज़ें हट जाती है। और जिस किसी को भी ओपन पोर्स वगैरह है तो वहाँ पे आपको हाइलाइटर बिल्कुल नहीं लगाना है, वहाँ पे अवॉइड करना है। अब हम अपने लोअर लैश के नीचे ब्राउन आई शेडो पिक करके स्मच कर देंगे, ताकि थोड़ा सा मेरी आइज़ और भी ज़्यादा इन्हेंस लगे और भी ज़्यादा प्यारी लगे। तो इसीलिए मैंने ब्राउन पिक करके किया था। और थोड़ा सा केयरफुली करना है, ऐसा नहीं कि आँख में चला जाए। गलती से मेरी आँख में चला भी गया था, तो मेरी आँखें ऑलरेडी लेंस लगाने के बाद थोड़ी सी रेड हो जाती है। फिर मैंने येलो कलर का आई शेडो पिक करके उसके बाद यहाँ पे लगा लिया था, आप देख रहे हो। उसके बाद क्या कहते हैं मैंने मस्कारा लगाया है, मैंने मेबलिन का मस्कारा लगाया है। और ये मस्कारा मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा है। बहुत सारे मस्कारा जब मैं लगाती थी ना तो गलती से इधर उधर लग जाते थे, बट ये गलती से टच भी हो गया था ना, लेकिन एक ही जगह, मतलब कहीं लगा तक नहीं। इतना अच्छा था, इतना अच्छा था कि मैं आपसे क्या बोलूँ। तो ये मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद आया। फिर हम लगाएंगे लिपस्टिक, और लिपस्टिक जैसे मैंने लिप लाइनिंग भी पैक के उससे किया था, और लेकिन मैं जो है लिपस्टिक लगाऊंगी फॉरएवर का, ठीक है। उसके बाद पहली चीज़ ना, मेरे लिप में ना शेप नहीं है, तो हमेशा मैं बहुत ही केयरफुली करती हूँ। तो आप ये मत बोलिएगा कि लिपस्टिक सही नहीं लगी है, मैंने बहुत ही प्यार से बहुत ही अच्छे से लगाया है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और आप खुद देखो, ये शेड मेरे को अच्छा लगा इसलिए मैंने लगाया। थोड़ा सा मेरे को कलरफुल चाहिए था, इसलिए मैंने थोड़ा सा कलरफुल लुक थोड़ा सा क्रिएट किया था। आइज़ येलो, लिप कहते हैं डार्क पिंक, तो मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा। उसके बाद अगर आपको लगता है ना कि आपकी लिपस्टिक सही नहीं लगी है ना, तो आपको
लिपस्टिक वाले जो ब्रश आते हैं उससे नहीं सही करना है आपको, लिप ब्रश जो आते हैं आपको उससे सही करना है, जैसे मैं सही कर रही हूँ। तो इससे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग भी आती है, तो बहुत 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 प्यारा लगता है। और जहाँ जहाँ छूटा रहता है तो लिप ब्रश की सहायता से हम उसको ईजिली कर सकते हैं। फिर हम अपने हेयर में थोड़े से एसेसरीज ऐड करते हैं, जो कि क्या कहते हैं, लगाने में थोड़ी टफ भी थी क्योंकि निकल जा रही थी, कहीं हाथ में कहीं कहीं भी चिपक जा रही थी। तो ये मेरे को देखो ना लुक थोड़ा सा अलग लगा, क्योंकि अभी तक मैंने किसी को देखा नहीं था इस लुक में, तो मुझे ये लुक करना था, मेरे को अच्छा लगा। फिर ये रहा मेरा फाइनल लुक। थोड़ी सी वॉइस ओवर में प्रॉब्लम हो गई होगी क्योंकि थोड़ी इतनी लॉन्ग वीडियोस बनाने की आदत नहीं है। तो बाकी जो भी गलती वगैरह हुई थी वो नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस बनाऊंगी उसमें मेरी गलतियां थोड़ी सी और भी सही होती जाएगी। तो जो भी चीज़ें सही नहीं है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ें सही कर सकूं।